नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। महंत बालक दास ने ये ऐलान किया है कि करीब 18 लाख नागा साधुओं ने ये ऐलान किया है कि अब नुपुर शर्मा के समर्थन में वे उतरेंगे। इसी के साथ ही बजरंग दल ने भी ये ऐलान किया है कि जिस तरीके से जो कट्टर पंथ और जिहादी प्रकृति की जो चीजें हो रही है उसके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ेंगे और 16 जून को वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही खबर आ रही है कि रांची पुलिस ने भी अब ये कदम उठाया है यूपी पुलिस की तर्ज पर कि जो दंगाइयां हैं उनके सीसीटीवी फुटेज के साथ उनकी फोटोज निकाल करके अब उनका पोस्टर हर चौराहे पर लगाया जा रहा है, जिससे कि जो दोषी हैं, जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनकी शिनाख्त करके उनको सजा दी जा सके। आपको बता दें कि हालांकि जिस तरीके से झारखंड में वहां पर कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है, इसके बावजूद वहां पर अभी तक कार्रवाई तो देखने को नहीं मिली थी। जिस तरीके से अभी जहां झारखंड पुलिस ने ये ऐलान किया है और प्रमुख चौराहों पर होल्डिंग्स लगवाई है दंगाइयों के खिलाफ, उनके पोस्टर्स को लेकर के, तो माना जा रहा है कि अब कार्रवाई जो है यूपी पुलिस के तर्ज पर तेज हो गई है। आपको बता दें कि जहां 18 लाख साधुओं का ये ऐलान है कि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर रहे हैं। बता दें कि पतालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें ये घोषणा करते हुए सुना जा सकता है कि 18 लाख नागा साधु निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की रक्षा के लिए सड़कों पर मार्च करेंगे। यदि नुकसान पहुंचाने का ऐसा प्रयास करते हैं तो वो जरूर उनका यानी कि नुपुर शर्मा का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि नागा साधुओं के बारे में लोगों को आकर्षित करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो 11 जून को काशी में धर्म परिषद में शूट किया गया था। धर्म परिषद का आयोजन वाराणसी के हर तीर्थ के सुदामा कुटी में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता पतालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास जी ने किया था। इस सभा में काशी में कई मठों और अखाड़ों के प्रमुख पुजारियों और नेताओं ने एक साथ हिस्सा लिया था और जिस तरीके से यहाँ पर कई हिंदू संत और उनके जो पीठाधीश्वर हैं उन्होंने भी इस पर भाग लेकर के जो इस समय देश का माहौल चल रहा है और जैसे हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है उस पर विचार किया था और करीब 16 प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे कि उत्तर प्रदेश के सीएम और इसी के साथ ही केंद्र सरकार को सौंपने की बात कही गई थी और इस पर कार्रवाई करने की भी बात की गई थी। आपको बता दें कि महंत बालक दास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अराजकता दिन ब दिन फैलाई जा रही है। अब ये इस हद तक पहुंच गई है कि भगवान शिव का मजाक बनाया जा रहा है। वे इसे लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने इसे ड्रिल भी किया और इसे एक फवारा कहा और उसके बाद भी सनातन धर्म के लोगों ने शांति बनाए रखी है। लेकिन आज तो हद हो गई। भारत की एक बेटी ने कहा कि उनके कुरान में क्या लिखा है, वो भी भगवान शिव पर अपमानजनक टिप्पणी सुनकर। सनातनी लोग सभी शांतिपूर्ण हैं, फिर भी ये मौलवी मस्जिदों से लोगों को बुला रहे हैं और वे आए और पत्थर फेंके और अराजकता फैलाएं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से देश का जो माहौल है उसे शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करनी होगी और अब संतों को सड़क पर उतरना होगा यदि सरकार एक्शन नहीं लेती इस पर। आपको बता दें कि महंत बालक दास ने विस्तार से कहा कि अगर चीजें गलत होती है तो नागा साधु नुपुर शर्मा की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आज हमारी बेटी को बलात्कार की धमकी दी जा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो ध्यान रहे कि ये दृष्टा समुदाय शांत नहीं रहेगा और 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतर आएंगे। साथ ही पूरा संत समाज सड़क पर उतर आएगा और फिर आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। काशी में धर्म परिषद में कई हिंदू संतों ने नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन किया है। आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नुपुर शर्मा को धमकी देने वालों को पकड़कर मुकदमा चलाया जाए। साथ ही उन्होंने 10 जून 2022 को शुक्रवार की नमाज के दौरान देश के कई हिस्सों में भड़की हिंसा की भी निंदा की है। बता दें हिंदू गुरुओं ने चेतावनी दी है कि वे सड़कों पर लड़ेंगे। 10 जून को काशी में आयोजित धर्म परिषद में कुल मिलाकर 16 ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें
कई जो बातें हैं वो गौर करने वाली है, जिसमें से उन्होंने जो प्रमुख बातें कही उस पर अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मस्जिदों में जो जाते हैं और नमाज के बाद अचानक से पत्थरबाजी करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है इसको देखने के लिए मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है और साथ ही जो मस्जिद के अंदर मौलवी रहते हैं उनके भाषणों को रिकॉर्ड करने की बात की गई है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रस्ताव में ये भी कहा है कि जिस तरीके से विभिन्न पोस्टर्स में और पिक्चर्स में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, उन पर टिप्पणी की जाती है, तो इस पर भी कार्रवाई करने की बात उन्होंने की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं। बता दें कि साधु शैव यानी कि भगवान शिव के भक्त होते हैं जो हिमालय में निवास करते हैं। कुंभ मेला साल का एकमात्र ऐसा समय होता है जब वे मैदानी इलाकों में आते हैं, जिससे यहाँ उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। बता दें कि नागा साधुओं में भगवान शिव से प्राप्त विशिष्ट विशेषताएं होती है। वे मानव खोपड़ी के साथ सबसे ऊपर त्रिशूल रखते हैं। उनके शरीर मोटी राख से ढके हुए होते हैं और उनके सिर उलझे हुए बालों से भारी कुंडल से सुशोभित होते हैं। ठंड के मौसम में भी ये तपस्वी बिना कपड़ों के रहते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र से बचने और मोक्ष तक पहुंचने के लिए नागा साधु भौतिक संसार को अस्वीकार करते हैं और ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दत्तात्रेय ने प्राचीन काल में नागा साधुओं के संप्रदाय की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी स्थापना की तारीख अभी भी पता नहीं है, अज्ञात है। बता दें कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं को पहल करने वाला पहला शंकराचार्य थे। नागा साधु तलवार, त्रिशूल और भाले जैसे हथियार ले जाते हैं और उनके शिविरों को छावनी कहा जाता है, जैसे सैन्य शिविर होते हैं। वे अपने हथियारों का अभ्यास करने के लिए माचिस की तीली का आयोजन करते हैं। इसी के साथ ही बता दें कि जो बड़ी खबर है वो ये भी आ रही है कि जो जिहादी कट्टरता और हिंसा के विरुद्ध 16 जून को बजरंग दल जो है वो सड़कों पर उतरेगा और जिस तरीके से देश का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है एक पक्ष के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा, उसको लेकर के बजरंग दल अब प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और वो सड़कों पर उतरेंगे। इसी के साथ ही झारखंड पुलिस ने रांची के दंगाइयों की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी कर दिया है। बता दें कि ये ठीक उसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है जिस तरीके से यूपी में ये चीजें 11 जून को देखने को मिली, जब 10 जून को ये हिंसा की गई। उसके बाद यूपी पुलिस ने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो पत्थरबाज थे उनको चिन्हित करके उनका पोस्टर तैयार किया, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली कि तमाम जो लोग हैं उनका बाकायदा शनाख्त किया गया और कई लोग तो ऐसे भी निकले, कई दंगाई ऐसे भी निकले जो खुद ब खुद पुलिस स्टेशन जा करके उन्होंने सरेंडर किया। इसी के तर्ज पर अब झारखंड पुलिस भी यही रिवाज अपना रही है और उन्होंने भी ये पोस्टर जारी किया है। आपको बता दें कि इसके बाद से लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि राज्य में यूपीए सरकार का शासन है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब वे इन दंगाइयों से सार्वजनिक रूप से दूरी बना रहे हैं। पहले वे उनका समर्थन करते थे और कवर फायरिंग करने की कोशिश करते थे। और जिस तरीके से अगर यूपी की बात करें तो यूपी में दंगा के दिन के बाद से ही जो एक्शन है वो देखने को शुरू हो गया था और करीब जितने भी दंगाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी उनके खिलाफ उन्हें अरेस्ट भी किया गया और इसी के साथ ही उन पर कार्रवाई भी की गई और कई जगह पर तो जो मास्टरमाइंड थे उनके मकानों को भी ढहा दिया गया है। चाहे फिर प्रयागराज के मास्टरमाइंड जावेद अहमद की बात करें तो उनका भी अवैध निर्माण ढहा दिया गया है बुलडोजर कार्रवाई के द्वारा। इस तरीके से यूपी में लगातार जो दंगाइयां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये सख्त चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है यूपी सीएम और यूपी पुलिस के द्वारा कि भविष्य में ऐसा दंगा करने की कोई कोशिश भी ना करे और ऐसा करने की कोई सोच भी ना सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।